खिलने का गया मौसम, खुद के खिलने का गया मौसम, खुदा होने का गया मौसम, खुद के खिलने का गया ऐसा सूरज उगा है पूरब में, ऐसा सूरज उगा है पूरब में, जग जाने का गया मौसम, जग जाने का खुदा होने का आई ऐसी बहार रूहानी, आई ऐसी बहार रूहानी, चहचहाने का गया मौसम, चहचहाने का गया मौसम, खुदा होने का आ गया भीड़ है सब जगह दुकानों में, भीड़ है सब जगह दुकानों में, घर जाने का गया मौसम, घर जाने का गया मौसम, खुदा होने का आ गया मौसम। कान बहरे हुए पटाखों से, कान बहरे हुए पटाखों से, नाद सुनने का गया मौसम, नाद सुनने का गया मौसम, खुदा होने का आ गया यारी कर लो कामिल मुर्शिद से, यारी कर लो कामिल मुर्शिद से, गीत गाने का गया मौसम, गीत गाने का गया मौसम, खुदा होने का आ गया
ओम शांति। खुद के खिलने का आ गया मौसम, घर जाने का आ गया मौसम। दुनिया में भी मौसम बदलते रहते हैं, ऋतुएं बदलती रहती हैं। बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र में भी युग बदलते रहते हैं। युग बदलते हैं बाबा, आना और जाना। ये बाबा कहता है आप सारे कल्प में एक ही बार करते हो बस, है ना। हम सोचते हैं हर कोई भगवान के घर से आ रहा है, भगवान के घर जा रहा है, लेकिन बाबा कहते हैं सारे कल्प में एक ही बार। बाबा कहता है तुम ऊपर से नीचे उतरते हो, एक ही बार। बाबा कहता है बच्चे मैं आता हूँ, सबको घर ले जा। तो अभी घर जाने का आ गया मौसम। मौसम जैसा आता है उसके अकॉर्डिंग हमारा खान पीन, पहनावा, है ना, सब बदल जाए। सर्दी आती है, सर्दियों के कपड़े पहनते हैं। सर्दी की सब्जियां, हम सब्जी की जो गर्म तासीर रखती है चीजें वो खाते हैं। गर्मियां आती हैं, पहनावा भी बदल जाता है, खान पीन बदल जाता है। तो बाबा मौसम जो चेंज हो रहा है अभी, उसके लिए बाबा बच्चों को तैयार कर। बाबा कह रहे हैं बच्चे अब तुम्हारा अशरीरी हो करके घर जाने का अब मौसम आ चुका है। अशरीरी होकर बाबा कहता है तुमको घर जाना। तो अशरीरी होने से पहले बाबा कहता है एक ही कंडीशन है। बाबा कहते हैं जैसे आए थे वैसे ही बाबा कहता है जाना। ये भगवान का हिसाब किताब बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही। खाली हाथ ही भेजता है और खाली हाथ ही बुलाता है। इस संसार का बाबा कहता है कोई भी कीचड़ पट्टी याद रखना, यहाँ का जो जो एक इंसान को मिलता है, माहौल, लोग, है ना, पदार्थ, वस्तुएं, ये सब कीचड़ पट्टी। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ का यही छोड़ो। इसलिए इससे बाबा कहता है अभी क्या करना है, मोह तोड़ना है। श्राद्ध मना रहे हैं ना, ये इसी की निशानी है। बाबा कहते हैं बच्चे संतुष्ट और तृप्त होना है तुमको जाने से पहले। ये थालियों पे डिपेंड नहीं रह जाना कि पोते हैं, बेटे हैं, वो थाली निकालेंगे तब हम स्वर्ग में तृप्त हों। नगद नारायण कहते हो मुझे। बाबा कहता है मैं भी उधारी पे बाजार नहीं बैठता। आज नगद, आज नगद की बात करता हूँ तुमसे कि मुक्ति, जीवन मुक्ति अभी है, इसी पल में। कल की उधारी है, कल की उधारी कह के जा रहा हूँ तुम्हें कि 21 जन्म दुख नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मेरी श्रीमत तो सुनो ना। फिर बाप से वर्षा लेना है, पहले बाप का बने तो सही। और बाप का बनना माना सेम टू सेम। तो बाबा कहते हैं देखो मैं दुनिया में आता हूँ, दुनिया रचता हूँ, लेकिन मेरा तो इस दुनिया में कोई मोह नहीं है।
स्वर्ग रचने आया हूँ, स्वर्ग में मेरी एंट्री नहीं है। सोचो, दुनिया में एक बाप घर बनाए, बीवी के लिए बनाए, बच्चों के लिए बनाए, पोते दोतों के लिए बनाए, खुद बेचारा कहीं झोपड़पट्टी में जाके रुके, है कोई ऐसा? वो कह रहा है मैं अभोगता हूं ना, मैं नहीं भोगता ये। ना तो कलयुग में आया बैठा हूं, ना तो कलयुग के दुख भोगता हूं। ना बाबा कहता है मैं सतयुग के सुख भोगने आता। ये तो मजबूरी है, जिस कीचड़ में गिरे पड़े हो, उस कीचड़ में मुझको छलांग तो लगानी ही पड़ती है। कोई पानी में डूब रहा हो, तो जिसको तैरना आता हो, वो पानी में तो छलांग लगाता ही है, तभी तो बचा पाएगा। प्रेरणा से थोड़ी बचा लेगा कि अब दाएं मुड़, हाथ ऐसे मार, पैर ऐसे मार, कोशिश कर पानी से निकल आ। ऐसे कोई पानी से बचाव कर सकता है क्या अपना? बाबा कहते हैं बच्चे, मैं भी प्रेरणा से इस दुनिया का कायाकल्प नहीं करता। तुम तो सोचते हो भगवान कहीं ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर बैठ के ही वो सब कुछ चलाए जा रहा है। नहीं, बाबा कहते हैं सृष्टि परिवर्तन के लिए, हाँ, बाबा कहता है एक नव सृष्टि की स्थापना के लिए मुझको भी, बाबा कहता है कलयुग की इस इस बाबा कहता है वैतरणी नदी में मुझको भी छलांग लगानी पड़ती। एक कमरे को साफ करना है, तो गंदे कमरे में तो एंट्री करनी पड़ेगी। तो बाबा कहता है मैं तो आ चुका हूँ, मुझे धोबी कह लूं। बाबा कहता है तुम मुझे नौकर मान लो, सेवादार कह लूं। बाबा कहता है तुम्हारी मर्जी है। भक्ति में तो मुझे कहते हो विश्व कल्याणकारी है, विश्वनाथ है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं कल्याण तो ऐसे ही करूंगा, और कैसे करूं? बाबा कहता है जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है, उनकी, बाबा कहता है मैं बुद्धि को रिफाइन करता हूं, पारस बना। यही बाबा कहता है मेरा कार्य है। मेरा ज्ञान भी गुप्त है। कहते हो ना, तुमरी गत मत तुम ही जानी। भगवान की गत मत क्या है, ये तो संसार में कोई नहीं जानता। बाबा कहता है सिवाय तुम बच्चों के, वो भी बाबा कहता है बस जब तक ये मौसम ना बदल जाए तब तक। जैसे ही मौसम पलटेगा, ये शरीर छोड़ दोगे, बाबा कहता है तुम्हारे लिए ज्ञान प्राय लोप हो जाए। हाँ, ज्ञान से, बाबा कहते हैं बच्चे, ज्ञान से, बाबा कहता है जो आपने स्व परिवर्तन किया, अपनी वृत्ति का, अपनी दृष्टि का, अपनी कृति का, तो बाबा कहते हैं बच्चे वो आपका स्वभाव और संस्कार बन जाता। उसके बाबा कहता है तुम उसके बाबा कहता है तुम उत्तराधिकारी बनते। यही बाप की प्रॉपर्टी है, यही बाप का वर्षा है, इसी संस्कार स्वभाव की कमाई, बाबा कहता है तुम कलयुग के अंत तक खा रहे होते हो। भगवान ऐसा वर्षा दे रहा है बच्चों को, जिसकी कमाई वो कहता है तुम अगले 84 जन्मों तक खपाते जाओगे। सोचो, दुनिया का एक बाप क्या देके जाता है, उस पर भी झगड़े हैं, सगे भाई आपस में नहीं बोलते। बोलते देखा? तो संगम का ये समय, बाबा कहते हैं बच्चे ये आपके खिलने का समय। खिलना कैसे? बाबा कहता है हाँ, कीचड़ में ही खिलना। कीचड़ की मुझे शिकायत मत करना कि तबीयत ऐसी है, परिस्थिति ऐसी है, घर का माहौल ऐसा है। कहता है नहीं, कीचड़ की शिकायत नहीं करो। कीचड़ को वो कहता है तुम अभी क्या करो, कीचड़ को सफल करो।
तो खुद के खिलने का ये मौसम है। बाबा कहते हैं बच्चे, फूल खिलने से पहले बाबा कहते हैं बच्चे, कांटे भी आते, विघ्न भी आते, चैलेंज भी आते। तो इतने नाजुक नहीं बन जाना कि कांटों को देखो और मुंह फुला के बैठ जाओ कि हम नहीं खिल सकते। ऐसी सिचुएशन में कैसे खिले, ऐसे लोगों के बीच कैसे खिले। तो बाबा क्या देता है, बाबा कहते हैं बच्चे, एक फूल को खिलने के लिए क्या क्या चाहिए, मैं तुमको सब दे दे। बीज चाहिए, बाबा कहता है मैंने दे दिया। आप बीज स्वरूप आत्मा हो, बाबा कहता है मेरे जैसे। प्रेम, सुख, शांति, शक्ति, आनंद, बाबा कहता है आपके अंदर भरपूर है। ये बीज है बाबा के। अब बाबा कहता है ये धरनी है, ये अंतिम जन्म, तभी वो कह रहा है हीरे जैसा है, अनमोल है। तो कोई भी उम्र में हम बैठे हैं ना, हम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हम ज्ञान में इस उम्र में आए, आप क्या कर सकते। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारा जो ये योग है, बाबा कहते हैं ये सारा क्या है, बुद्धि का योग है। बुद्धि तो बुढ़ापे में और ज्यादा दौड़ती है। आपको क्या लगता है बूढ़े लोग, इनके घुटने जवाब देते हैं, इनकी आंखें जवाब देती हैं, लेकिन बुद्धि तो इनकी और दौड़ रही होती है। किस किस के लिए दौड़ती है, अपने घर के लिए, उसके घर के लिए, बेग उसके घर के लिए, उसके घर के लिए, चारों तरफ दौड़ती है बुद्धि। चिंताएं करते हैं, इसी की निशानी है दुनिया में बुढ़ापा। आजकल देखते हो ना, लोगों को कहते हैं जवानी में ही तेरे बाल सफेद हो गए, जवानी में ही तेरे को ये सप्लीमेंट खाने पड़ रहे हैं। क्या हो गया। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे अंतिम घड़ी तक। कोई बाबा कहता है जास्ती मेहनत थोड़ी दे रहा हूँ, जास्ती मेहनत, बाबा कहता है खिलने में क्या मेहनत है? खिलना माना खिलाना। विघ्न आए, परिस्थितियां हो, मन की हलचल हो, बाबा कहते हैं बच्चे, तुझ आत्मा का जो स्वधर्म है ना, वो क्या है, खिलना और खिलाना। खिलना और खिलाना, इसका अर्थ संसार वालों ने क्या निकाल लिया, खिलना और खिलाना माना खुद भी संतुष्ट। बाबा कहते हैं तुम्हारे वाइब्रेशन से, तुम्हारे ऑरे से, बाबा कहते हैं दूसरी आत्माएं भी सेटिस्फाइड, संतुष्ट, खुश। दुनिया वालों ने इसका क्या अर्थ निकाला, खिलना मतलब वो कहते हैं पहले मेरी फैमिली, फिर मेरे बच्चों की फैमिली, वो इसको खिलना मान रहे कि परिवार बढ़ते जाएं, ये उनके लिए खिलना। कि मेरे 2 बच्चे थे, आगे मेरे 2 बच्चों के 4 बच्चे, इसको खिलावट मान के बैठे। ये बिखरावट नहीं लगती, बिखरावट नहीं लगती। 2 बेटे हैं, दोनों बेटों की प्रॉपर्टी बट गई अलग अलग, एक का दिल ना मिले दूसरे से, ये खिलावट है। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो रूहानियत की बात करता हूँ, खुदा होने का आ गया मौसम तुम्हारे लिए बाबा। दुनिया तो खुदा को मंदिर, गुरुद्वारों, चर्चों में ढूंढती है, उल्हाने खत्म नहीं होते, शिकायतें खत्म नहीं होती, डिमांड्स खत्म नहीं होती, ढूंढते जा रहे हैं लोग। आ गए ना अभी नवरात्रे, माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बाट, जिंदगी खत्म होने पर आ गई। ये मुरादें हैं कि इनका एंड ही नहीं आता।
तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी मैया के द्वारा ही मैं तुम्हारी मुरादें पूरी कर रहा हूँ। ये ब्रह्मा बाबा कहते हैं बच्चे ब्रह्मा के संकल्प से कहते हो ना सृष्टि रची गई। हाँ, बाबा कहते हैं तुम्हारे सामने है। प्रजापिता ब्रह्मा। तो बाबा कहता है इस समय देखो शूद्रों को अडॉप्ट करके भगवान चोटी कुल की ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण कुल भूषण कहता, देवताओं को भी नहीं कहता कुलभूषण, ब्राह्मणों को कहता। आज कहा है ना बाबा ने मुरली में, देखो घर घर में ब्राह्मण जा रहा है क्योंकि श्राद्ध चल रहे। ब्राह्मणों को बुलाते हैं कि आओ हमारे घर में श्राद्ध। बाबा कहते हैं बच्चे जो सच्चा ब्राह्मण होता है ना, वो किसी से सुन रहे थे, वो कहते हैं हमारे यहाँ जब श्राद्ध होता है ना, तो जो ब्राह्मण बुलाते हैं वो जो खाता है वो हमको ब्राह्मणी से ही बनवाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैंने ही पूड़ियाँ और खीर बना दी और ब्राह्मण बुला दिया और तू खा ले आ जा। कहते नहीं, वो ब्राह्मण हमारे हाथ का खाएगा ही नहीं, उसको भोजन भी हमको किसी ब्राह्मणी से बनवा कर खिलाना। बाबा ने आज कहा है ना मुरली में, बाबा ने कहा दुनिया में देखो सब एक दूसरे को राखी बांध रहे, रिवाज बन गया। बाबा कहता है अब तो ये रिवाज बन गया कि बहनें भाइयों को राखियां बांध। नहीं तो बाबा कहता है पहले तो ब्राह्मण बांधता था, ब्राह्मणों को बाबा कहता है कोई नहीं बांधता। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ब्राह्मण तो पवित्र है। कौन से ब्राह्मणों की बात करता है? संगम के ब्राह्मण। बाबा कहता है आप बीज स्वरूप आत्मा हो, इतनी बाबा कहता है पवित्र आत्मा है, जो बाबा कहता है इस मिट्टी में रहते भी बाबा कहता है न्यारी। तो जब मैं इस देह के भान से न्यारी हूं, तो दूसरों की देह भी तो ऐसी ही दिखेगी ना मुझे, या उनमें मेरा मोह अभी फंसा हुआ है? तो बाबा यहाँ क्या समझा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुमको सतयुग का बगीचा तैयार करना है। बगीचा, इस समय बाबा कहता है इस दुनिया को जंगल कह सकते हो। जंगल कैसा होता है? डरावना। जंगल में क्या होते हैं? जंगली जानवर। जंगल में क्या होता है? सन्नाटा। जंगल में क्या होता है? भटकाव। जंगल में बाबा कहता है जंगल राज होता है, जिसकी लाठी होती है उसकी भैंस हो जाती है। इस जंगल राज में बाबा कहता है बच्चे हर एक दूसरे को दुख दे रहा है, मोह के नाम पे दे रहा है। बाबा कहता है तुम तो दुख भी नहीं समझते। मोह के नाम पर भी बाबा कहता है तुम दुखी हो रहे होते हो। लोभ के नाम पर भी बाबा कहता है आत्मा दुख अनुभव करती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये दुनिया जैसे कांटों का जंगल है, भटके ना तुम भी। जंगली जानवर मिले यहाँ तुमको, मिले, देखे जंगली जानवर तुमने? खूंखार। हाँ, बाबा कहते हैं देखो कितनी बीमारियां हैं, ये जंगली जानवरों से कम है। डर लगता है, अब गए कि तब गए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी हम कांटों का बगीचा बन, उसके लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? देखो एक माली होता है, माली बहुत मेहनत करता है बगीचे में, सुंदर सुंदर फूल खिलाने के लिए, लेकिन ना जाने कहाँ से वो घास फूस अपने आप उग कर आ जाती है। कहते हैं अगर एक सीजन में आपने वो घास फूस नहीं हटाई, फैलती गई,
तो कहते हैं उसकी साफ सफाई में, कटाई छटाई में 12 साल लग जाते। सोचो। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा ने जन्म तो इसीलिए लिया था ताकि फूल समान, बाबा कहता है, तुम्हारा जीवन महके, खिले। खुशी में बाबा कहता है झूमो, लेकिन है तो कहीं पर भी नहीं। मंदिर में जाकर फूल चढ़ा देते हो, अपने चेहरे लटके पड़े, मुरझाए पड़े। बाबा आज कह रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे, अगर तुमको भी सत्युग का बगीचा, उस बगीचे का फूल बनना है, तो बाबा कहते हैं तुम्हारी जो चलन है ना, वो मीठी और रॉयल होनी चाहिए। मीठी और रॉयल होनी चाहिए। समझे? क्या समझे? किससे बात कर रहा है? आत्मा से बात। तो मिठास क्या हो? बाबा कहता है मिठास हो सोल टू सोल। वो मिठास नहीं कि ये मेरा परिवार, ये मेरे बच्चे। तो अभी तो कभी कभी गुस्सा कर लेती हूँ, अब बाबा कह रहा है कि मीठे बनो, तो अब इनको गुस्सा नहीं करूंगी, अब प्यार से। लेकिन प्यार तो फिर भी माँ और बच्चों के बीच में रह गया। बाबा कहता है ये प्योरिटी थोड़ी है। प्योरिटी तो बाबा कहता है आत्मा की तब एक्सप्रेस हो जब, बाबा कहता है, सोल टू सोल एनर्जी जो है ना, बाबा कहता है जब रोटेट होती है। वो तो नहीं हो रही। रॉयल चलन हो, बाबा कहता है। अब फंसना नहीं, फंसना नहीं। कहता है ना बाबा, रॉयल बच्चे मिट्टी में पाँव नहीं रखते। तब बाबा कहता है तुम मंदिर में बैठने लायक बनते हो। तुमको कोई चाहना नहीं। कंप्लीट सोल, 16 कला संपूर्ण। बाबा कहते हैं बच्चे ये बनेगा कैसे? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, मुख्य है एक बाप की याद। आज कहा है बाबा ने, बाबा कहते हैं बच्चे आप सदा, सदा, बाबा कहता है, अपने को कंबाइंड स्वरूप अनुभव करो। ये है, बाबा कहता है, फॉर्मूला खुद के खिलने का आ गया मौसम। मौसम तब पकड़ोगे, बाबा कहता है, जब एक संग बाप होगा। बाबा कहता है मुझे साथ में रखोगे, तुम कभी बोर नहीं होगे। नहीं तो कई बार ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं, मिनट नहीं लगता खटपट होने, झगड़ा होने, फसाद होने, विवाद होने। बाबा कहता है मुझे अपने पास रखो, कभी बोर नहीं होगे। बाबा कहता है फिर माया की नजर तुम पर कभी पड़ेगी नहीं। एक बाबा कहते हैं जहां बाप की याद होगी वहां तो माया आती ही नहीं। लेकिन तुम याद किसको करते हो सारा दिन में? बाबा कहता है वो तो तुम बेटर जानते हो। फिर बाबा कहता है एक बाप से कंबाइंड स्वरूप रहोगे, तो बाबा कहता है ये जो तुम्हारे संबंध है ना, जो बाबा कहता है तुमको दुख देते हैं, तुमको फंसा लेते हैं, बाबा कहता है इनसे भी बच जाओ। नहीं तो ये खिलने कहाँ देंगे तुम्हें। तो बात बात में मुरझाइश आ जाती है। कोई घर लेट आ रहा है तो चेहरा मुरझा गया, कि मैं डर रहा था कहाँ रह गया, फूल नहीं लग रहा। किसी ने खाना नहीं खाया या कम खाया तो चेहरा मुरझा गया। मुरझाया नहीं, मुरझा। किसी को बुखार हो गया तो चेहरा मुरझा, मुरझाया। तो थोड़ा सा नुकसान हो गया घर में तो चेहरा मुरझा। बाबा कहते हैं बच्चे एक बाप की याद ये मौसम पलट देगी। तो अगर
खिलने का मौसम सारे कल्प में एक ही बार आता है, एक ही बार। जैसे सावन आता है, एक ही बार आता है। बाबा भी क्या है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं ज्ञान का सावन बनकर बरस रहा हूँ इस समय। और सावन के महीने में ही होता है। एक माली खिलाता तो फूल है, लेकिन आसपास में कितनी वो वेस्ट घास फूस इकट्ठी हो जाती है बिना किसी मेहनत के। बाबा कहते हैं बच्चे ये है कलयुग की माया। बिना बाबा कहता है तुम्हारी मेहनत के, ये भी बाबा कहता है जड़ें पकड़ लेती। ये मैं और मेरा, मेरी चिंता, मेरी जिम्मेवारी, मेरे बंधन, मेरी बीमारी, मेरा कर्जा, बहुत कुछ है। बाबा कहता है ये वेस्ट, ये तुमको चैन से जीने देगा, लगता है तुम्हें? इसलिए बाबा बच्चों को क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे हर 1 घंटे में बीच बीच में ऑक्सीजन खींचो। कैसे? बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में लोग शरीर की एक्सरसाइज करते हैं ताकि शरीर हेल्दी रहे। बाबा कहते हैं तुम मन की एक्सरसाइज क्या करो। बाबा कहते हैं बच्चे वो 5 स्वरूपों का जो अभ्यास तुमको कहता हूँ ना, उसको बाबा कहता है अनुभव करो। देखो, भगवान हमें हमारे 5 स्वरूप दिखाता है इस संगम पर, ताकि ये फूल खिले रहे। हैं? बाबा कहता है ना कि बच्चे आप तो बाबा कहता है ज्योतिष स्वरूप आत्मा। फिर बाबा कहता है बच्चे उसके बाद में तुम ब्राह्मण चोटी संगम पर। फिर बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ से फिर जब ब्राह्मण बनते हो तो बाबा कहता है तुमको फिर देवता भी बनना है। देवता बनने के बाद बाबा कहते हैं तुम मंदिरों में तुम्हारी पूजा है। फिर बाबा कहते हैं तुम पुजारी बनते हो। फिर बाबा कहता है यहाँ से तुमको फरिश्ता बनकर पैक कर देता हूँ। इन 5 स्वरूपों में उसने ममता का कहीं जिक्र ही नहीं किया। सोचना, अपना अपना नाम सामने रखना। इन 5 स्वरूपों में ममता का कहीं जिक्र ही नहीं आया। और मैं 24 घंटे इस कॉस्ट्यूम को पहने हुई ये आत्मा एक्टर सारा दिन ममता के पार्ट में ही इन्वॉल्व है। वो उन 5 स्वरूपों की तरफ अटेंशन ही नहीं देती। ये भगवान मुझको ये दिखा रहा है कि ये है तेरा चक्र। आत्मा देख ऐसे मौसम बदलती है, 5 ऋतुएं ऐसे बदलती हैं तेरे अंदर, इसका तो बाबा ने जिक्र ही नहीं किया। ममता क्या कहता है? कहता है संगम पर आप ब्राह्मण आत्माएं डायरेक्ट भगवान की वंशावली हो। ममता का तो कोई जिक्र ही नहीं करा उस, ममता को तो वो जानता ही नहीं। इसका मतलब पुराना नाम, पुरानी पहचान, पुराना ये शरीर, पुराने ये संबंध, पुराने ये स्वभाव संस्कार। बाबा कहते हैं बच्चे ये मेरे बच्चे के है ही नहीं। वो तो अपने बच्चे को रिकॉग्नाइज कर रहा, कह रहा ये तो तुम अभी पराये राज्य में बैठे हो, पराया माल खा रहे हो। बाबा कहता है पराई दुनिया में ऐसे रच बस गए कि हर पराई चीज पर लेबल लगा दिया मेरा, मेरे। चाहे वो रिश्ते थे, चाहे वो घर मकान था। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ की कोई भी चीज, ये तो बाबा कहता है तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। पतित दुनिया का बाबा कहता है पतित पना यही छोड़ के चलेंगे हम। और बाबा कहता है जो तेरे पास ओरिजिनल पड़ा है ना, उसको बाबा कहता है मैं स्मृति दिला रहा हूँ तुझे।
उन बाबा कहते हैं स्वभाव संस्कारों को अभी खर्च कर, उनका दान कर, उनके द्वारा बाबा कहता है सर्विस कर, तब बाबा कहता है तेरा ये ग्रहण छूटे। सारी दुनिया के बाबा कहता है मैं तुमको अभी मित्र बना रहा हूं। आज कहा देखो बाबा ने इतनी प्यारी आज एक बात कही। बाबा कहते हैं बच्चे वर्तमान समय में ना संसार की सब आत्माएं बाबा कहता है दुखी है, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली दुखी है। तो बाबा कहते हैं वो इतने दुख में गुजर रहे हैं अभी कि कभी कभी वो अपने अंदर अंदर ये कहते हैं कि भगवान बस अब विनाश कर, अब नहीं रह, ले ले। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय जब बाबा कहता है संसार की आत्मा इतनी दुखी हो चुकी है कि मुंह से मृत्यु मांगती है, ज्यादातर से दूसरों की, जिनसे दुखी है ना उनके लिए ज्यादा, कि भगवान बस इसको ही ले, ये जाए तो जान छूटे ऐसे। बाबा कहते हैं बच्चे जहां तुम खड़े हो ना, ये तो बाबा कहता है बस ये टाइटैनिक डूबा की डूबा, हमारे सामने ही कितनी ऐसी सीक्वेंस पे सीक्वेंस हम देख रहे हैं, वारदातें होती जा रही, हो रही नहीं हो रही। हाँ? लोग घूमने गए हैं और वहां आतंकी हमला हो गया, कोई फ्लाइट में चढ़ा है तो फ्लाइट खत्म लोग सारे। और पानी देखो ना इस समय जिसको हम कहते हैं जल ही जीवन है, ये जल जीवन है। दुनिया से पूछो, ये जल उनके लिए काल बना हुआ है। और घरों में जो ये बैठे हैं आशीर्वाद के आटे खाते हुए, इनसे भी पूछो मजे में हो, ये बताएंगे दिल का हाल। बाबा कहते हैं बच्चे अब तो समय ही थोड़ा सा रह गया, जो समझदार है बाबा समझाता है, बाबा कहता है वो कलयुग की तरफ अभी अटेंशन नहीं देंगे। तो बाबा ने आज क्या कहा, बाबा कहता है वो लोग तो मुंह से कह रहे हैं कि अब विनाश हो विनाश हो। तो बाबा कहता है इस समय आप जो ब्राह्मण हो ना सभी, हाँ बाबा कहता है आपका भी संगठन में, बाबा कहता है जब ये संकल्प जोर से बाबा कहता है तैयार हो कि सर्व का कल्याण हो, समझना इसको ध्यान से, वो विनाश विनाश कर रहे हैं, कोई बॉम्ब बना रहा है, बना रही है ना दुनिया बॉम्ब बना रही, कोई देश देश के ऊपर अटैक कर रहे हैं, दुनिया भर की पता नहीं कितनी बीमारियां इधर से उधर चलती जा रही हैं, हर एक अपनी बुद्धि इस सागर मंथन में लगाए हुए है, कोई बीमारियों में, कोई रोकथाम में, कोई खाने पीने में, कोई कपड़े लत्ते में, है या नहीं है, देख रहे हो ना दुनिया, कोई पॉलिटिक्स के अंदर, कोई भक्ति के अंदर। ये बाबा कहता है दुनिया इस समय क्या बनी हुई है, सागर मंथन चल रहा है, जिसका जो स्वभाव संस्कार है बाबा कहता है वो आत्मा ड्रामा के नूद अनुसार वैसा वैसा पाठ खेलती जा रही, देख रहे हो ना दुनिया का हाल। कुछ है बाबा कहता है जो अंत समय जिनकी भगवान से प्रीत बुद्धि है, बाबा कहते हैं वो ये अमृत पी रहे हैं। इस समय हम सब यहाँ बैठकर वो जो हम शास्त्रों में सुनते थे ना कि सागर का मंथन हुआ तो अमृत निकला, अमृत किनको पिलाया जा रहा है, कह रहे हैं देवी देवताओं को पिलाया जा रहा है, ताकि ये अमर। बाबा देख लो प्रैक्टिकल में
देवी देवता कौन बैठे हैं, किनको पिला रहा है? बाबा कहते हैं देवी देवता तो कभी अमृत पीते नहीं, वो तो देव पद है, अमर है वो। लेकिन संगम पर बाबा कहता है तुमको मेहनत तो करनी पड़ेगी, सागर मंथन तो करोगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे देख लो, जो करेगा सो पाएगा। जो कर रहे हैं, जो समय दे रहे हैं, श्वास श्वास सफल कर रहे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे वो अधिकारी हैं बाप के वर्षे के। तो इस समय बाबा कहता है जिनको अमृत मिलता है ना, तो बाबा कहता है देवता नहीं है, देवताओं ने बाबा कहता है पिछले जन्म में, पिछला जन्म कौन सा हो गया, ये संगम का। बाबा कहता है अभी तुम ब्राह्मण बन रहे हो। अब बाबा कहता है मैं तुमको माया के प्रभाव से छिपा छिपा कर, बचा बचा कर, बाबा कहता है बच्चे ये अमृत पिला रहा हूं। ये तो सारी दुनिया यहाँ आ जाए। बाबा कहता है ये नूंद ही नहीं है कि अमृत सारे पी जाए, ये नूंद नहीं है बाबा। कुछ है बाबा कहता है जो पवित्र नहीं है, लेकिन बाबा कहता है वो बीच में आकर बैठ जाते हैं। जैसे वहां दिखाया, एक असुर आया, वो बीच में बैठ गया पंक्ति में देवताओं की, और धोखे से वो भी जब अमृत पी गया तो उसकी धड़ काटी। तो कहते हैं वो राहु और केतु बन गए, वो भी अमर हो गए। आज तक कह रहे हैं ना दुनिया में, पंडितों के पास जाते हैं, आज तक पंडित जी कह देता है कि राहु की दशा चल रही है, इस पर केतु की दशा चल रही है। तो जिन्होंने अमरनाथ से अमर कथा सुनी, ये अमर अमृत पिया, बाबा कहते हैं देख लो आज तक उनका गायन करते आ रहे हो। आज तक दुनिया में राहु केतु शांत करने के कितने उपाय हो रहे हैं। ये देवी देवताओं को शांत करने की दुनिया कितनी भक्ति करती जा रही। देवी का कहीं प्रकोप ना हो जाए, तो घर में तो मेरे ये दिया जलना चाहिए। बाबा कहते हैं जिन्होंने अमृत पिया हो, उनके अंदर विष कैसे रह सकता है? प्रकोप कौन करेगा? क्रोध कौन करेगा? जो अमृत पी बैठा होगा। हाँ, बाबा कहता है तुम्हारी भी गलती नहीं है। तुमने, बाबा कहता है शूद्र जीवन में, बिफोर, बाबा कहता है ब्राह्मण काल से पहले, बाबा कहता है तुमने सुना यही है कि देवताओं और असुरों की लड़ाई होती है। शिव भी जो है वो तांडव दिखाता, तीसरी आंख खोल देता, दुनिया में प्रलय आ जाती है। तुम्हारा भी कसूर नहीं, बाबा कहता। इसलिए तुम सोचते हो कि मंदिर जाकर भगवान को मत्था टेकने में समझदारी है, कल को प्रकोप दिखा दिया तो। इसलिए चापलूसी करना ठीक है। क्या मांगता है? मत्था ही तो टेकना, टेक देते। बाबा कहते हैं बच्चे असली बात तो संगम की है। बाबा कहता है ये पराई मत को यहाँ छोड़ो मेरे सामने। पराई मत कौन कौन देते हैं तुम्हें? तुम्हारे माँ बाप देते हैं, तुम्हारे भाई बहन देते हैं, सगे संबंधी देते हैं, यार दोस्त देते हैं, बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। तो बाबा कहता है श्रीमत एक मैं ही देता हूँ, तो भगवान की श्रीमत। बाबा कहता है कभी किसी से सुनी तूने? कभी मम्मी ने कहा तुझे कि तू आत्मा है, अपने को आत्मा समझकर मुझसे बात कर, मैं भी आत्मा हूँ, मम्मी बाद में हूँ, पहले मैं भी सोल हूँ, एक ही घर से आए हैं? कहा किसी ने? सब कंगले हैं यहाँ, किसी के पास कुछ नहीं। इज्जत कैसे मांगते हैं? रिश्ते गिना गिना के। कहते हैं मैं 4 दिन बड़ा हूँ और रिश्ते में ये लगता हूँ तेरा, तो ऐसे बात करेगा मेरे से? बात ठीक कराना चाहते हैं, टोन ठीक कराना चाहते हैं,
माना डूइंग में सब कुछ कराना चाहते हैं, पूरी मेहनत डूइंग में कराना चाहते हैं, लेकिन बीइंग को कोई चेंज ही नहीं कर रहा कि भाई तू है कौन, तू है किसका, उसके साथ अपना कंपैरिजन तो कर जरा। हम कहते हैं हम क्या भगवान के साथ अपना कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, है ना। अक्सर हम कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ, इंसान। और यहाँ भगवान क्या कह रहा है? भगवान कह रहा है कि खुद के खिलने का आ गया मौसम, खुदा बनने का आ गया मौसम। मेरे जैसा बनने का बाबा कहता है मौसम है अभी, बन जाएगा। कई बार बना। सोचो, भगवान से तो ऊंचा कोई भी नहीं, भगवान से प्यारा कोई है संसार में। दुनिया उठते में उसका नाम लेती है, बीमारी दुख में उसका नाम लेती है, मरते में उसका याद लेती है नाम। तो कितना शक्तिशाली है। उसी को ही कहते हैं हम हमें जीवन में सुख दे, हमारे दुख दूर कर, कष्ट दूर कर। कितना शक्तिशाली। अगर कोई ऐसा ही बना दे हमें तो, कि हमें किसी से मांगना ही नहीं है, ना बहुओं से चाहिए, ना बेटों से चाहिए, ना पति से चाहिए, ना पत्नी से चाहिए। राजा भोज या बाबा कहता है गंगू तेली, वो तुम देख लो, मांगते ही तो आ रहे हो दुनिया में आज तक, पेटा भराई हुई कहीं से। यहाँ तो बाबा कहता है बच्चे सब थके पड़े, यहाँ तो गिव एंड टेक है बस। किसी के घर खा आते हैं तो एक बोझ मन में चढ़ जाता है, कहते हैं उसके घर रोटी खाया हूँ, एक बार इसको भी घर पे बुलाना है मुझे। ये ये है बोझ माना। क्यों? बाबा कहते हैं रूहानियत नहीं थी ना, रूहानियत नहीं। खिलाने वाले ने भी जैसे एहसान चढ़ा दिया, कहते हैं खाना खिलाकर भेजा था मैंने, 4 लोगों को सुनाता, 2 दिन कोई आएगा उसको सुनाता रहेगा मेहमान आए हुए थे 4 दिन, टाइम ही नहीं मिला, फुर्सत ही नहीं मिली किचन से बाहर आने की। करना ही पड़ता है मेहमानों के लिए, और मेहमान ना आए इसकी माला सब जपते हैं। इसलिए अब आप सब इंक्लूडिंग मैं अपनी भी बात करूं, अब वो ट्रेंड खत्म हो चुका। अब तो शादियां भी लोग घरों में करते हैं ना, सीधा वेन्यू का एड्रेस होता है कि वहां आ जाइयो, 9 बजे आ जाइयो, 10 बजे आ जाइयो। वो 20-25 लोगों में ही खिचड़ी पक जाती है घरों के अंदर, माहौल बिगड़ जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। सींग है ना सबके, सींग से सींग टकराते हैं, फिर क्या करें। इसलिए कहते हैं शादी करेंगे 25-30 लोग काफी, मेन मेन लोगों को बुलाओ, बाकी क्या करना, भीड़ लगा के। ये रह गई शादियां। ये तो शादी होती थी, लोग कहाँ कहाँ तक बात फैलती थी। जिन्हें कभी कोई ये नहीं सोचता था कि पता नहीं मुझे इनवाइट कोई करेगा कि नहीं, जिसको पता चला कि भी उनके यहाँ शादी होने वाली है जल्दी, बस वो तैयारी में है, अब श्योर है कि मैं इनवाइटेड हूँ। बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे खिलने का समय है, तुम्हारी मिठास कैसी होनी चाहिए, दिखावटी नहीं हो, बनावटी नहीं हो, कागज के फूल नहीं बना रहा हूं मैं कि कोई सामने आ गया तो फाउंडेशन लगा के तुम बाहर निकल आए। ऐसी बाबा कहता है मुझे रॉयल्टी नहीं चाहिए। कैसी चाहिए? बाबा कहता है जो हो, जैसे हो, मेरे हो। ये हमारे अंदर हिम्मत भर रहा है, कि हमें भी पता है हम अभी कितने पानी। आज प्यार से रोटी बनाकर खिलाना
बहुत बड़ी महाभारत है। रोटी तो सब बनाते हैं, 2 टाइम नहीं, कई 3-3 टाइम बना रहे। गिन-गिन के रोटी बनती है घर। 2 तेरी, 3 उसकी, 4 उसकी। ऊपर से कोई ये टपक जाए अभी, सब्जी कम पड़ जाती। हम सुनते थे, एक फैमिली टच में थी हमारे, वो बताते थे, कहते हमारे घर में, पुराने समय की बात है, आज से लगा लो कोई 30-35 साल पुरानी बात हुई। कहते हमारे घर का सिस्टम ऐसा था कि घर में कोई भी आ जाए, कोई भी, नजदीक का, दूर का, कैसा, तो मेरी जो सास होती थी, क्या करती थी, कहती थी जो सब्जी है, कहती बनाती खुला थी, खुला बनाती थी। ये नहीं होता था कि 2 कटोरी 3 कटोरी, ऐसे नहीं, खुला बनाती थी। खाने वाले भी खूब होते थे। यानी जैसे हम चाय पी के बैठ गए अभी, और 10-15 मिनट में कोई और मिलने वाला आ गया, अब दोबारा चाय चढ़ेगी, अब 2 कप नहीं चढ़ेगी, फिर से सबकी चढ़ेगी। ऐसा नहीं कि तुम तो पी बैठे हो, कहते फिर से सबकी चाय बन। आजकल तो चाय पीना भी बड़ा रिस्की हो चुका। तो इसलिए बाबा क्या समझा रहा है, बाबा कहते हैं जो देवी देवता होते हैं ना, खिलाने पिलाने की बात नहीं है सिर्फ, कि खिलाने पिलाने से आदमी दिलदार बनता है, ऐसी बात है ना। आत्मा तो, आत्मा का साइन बोर्ड ही पढ़ लेती है, वो जान जाती है कि मुंह से तो कह रहा है कि आ जाओ, खाने का टाइम है, आ जाओ, बैठ जाओ, खा के जाओ, खा के जाओ, लेकिन अंदर अंदर उसको भी पता है। नहीं तो कोई होता हाथ पकड़ के खींच लेता, कहते मैं जाने ही नहीं दूँ। वो सालियां होती है ना, जीजे की चप्पल चुरा लेती है, कि बिना चप्पल के कैसे जाएगा। तो बाबा यही हमको दिखा रहा है। बाबा कहते हैं इस समय संसार में, बाबा कहता है स्वार्थ का प्यार है, ये परिवारों में, बाबा कहता है मोह है आपस में। लेकिन बाबा कहता है ये ढूंढती क्या है, ये ढूंढती है, बाबा कहता है सच्चा प्यार। बाबा कहते हैं वो मैं आपके अंदर भर, वो मैं आपके अंदर। बाबा कहते हैं जब आप किसी को कुछ दो ना, तो बाबा कहता है, कहते हो ना नेकी कर और दरिया में डाल। तो बाबा कहते हैं बच्चे, दे क्या रहा है तू, बाप का स्वभाव संस्कार जो मैंने तुझ में भरा ना, इसी से बाबा कहता है सेवा होती है। दुनिया में नहीं सोचना कि बहू सेवा करती है या बेटा करता है, नहीं। सेवा कौन करता है, उस आत्मा के अंदर का संस्कार कर। और आज के संस्कार देख लेना, आज हर कोई मंजे पे बैठकर खाना चाहता है, चाहे कोई भी हो जाए। आज 2 रोटियां बनानी बड़ी भारी है। ये जो बाहर स्ट्रीट फूड बिक रहा है ना, ये जो जोमेटो पे लोग जा रहे हैं, मैकडी पे पहुंच रहे हैं, ये कहाँ से, आज माँ के हाथों में भी। माँ भी कहती है मेरे लिए भी मंगा लेना, मैं काहे को एक के लिए कुकर चढ़ाऊं, तवे गरम करूं, मेरी भी मंगा लेना। तो बाबा हमको सिखाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, जैसा तुम्हारा अन्न होगा वैसा तुम्हारा मन हो। और अन्न का प्रभाव हमारे तन पर भी जा रहा है। आज का डॉक्टर पुरानी लाइफस्टाइल देना चाहता है। आज का डॉक्टर कह रहा है 6 बजे के बाद मत खाओ अगर तुमको ठीक ठाक रहना है तो। पुराने लोग 6 बजे खाना खत्म कर लेते थे क्योंकि लाइटें नहीं होती थी उस समय, स्वस्थ थे। घर घर के अंदर इतनी गहरी बीमारियां नहीं थी। आज देखो क्या क्या खा रहा है आदमी स्वाद के नाम, क्यों दांत सड़ रहे हैं जल्दी छोटे छोटे बच्चों। हर कोई यही गुणा भाग लगा रहा है कि 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो मौज करो, निकलो यहाँ से।
कहाँ जाना है फिर निकल के? यही संस्कार तो दोबारा लेके गए, ये कूड़ा करकट खाने के, ये सड़ने कुड़ने के। बाबा कहता फिर आई हो। तभी वो दिखा रहा है कि कलयुग के अंदर हमारे 42 जन्म है, यात्रा बड़ी छोटी छोटी करनी पड़ेगी। 42 जन्म, इसलिए देख रहे हैं छोटी छोटी उम्र में लोग जा रहे हैं। आज एक सीन सामने आ रहा था, बच्चा है 5-6 साल का, वो ऐसी उसको एडिक्शन है फोन की कि फोन अगर उसके हाथ से लिया, डॉक्टर खड़ा था साथ में, फोन हाथ से लिया, बच्चा ना बैठ पा रहा है ना लेट पा रहा है, कंट्रोल से ही बाहर है वो। डॉक्टर के 4-4 डॉक्टर खड़े हैं उसको देखने वाले। जैसे उसके हाथ में फोन दो तो वो बच्चा बैठ रहा है, फोन छीनो वो ना बैठ सकता, ना बोल सकता, ना लेट सकता, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, इधर उधर उधर। माँ रो रही है। क्या दिया है हमने खिलौनों के नाम पर ये। आज बाबा ने खिलौने का जिक्र किया ना, बाबा कहता है वो खिलौना होता था स्प्रिंग वाला, उसमें वो मछलियां होती थी, तो बच्चे ऐसे करते थे, फिर वो मछलियां नीचे गिर जाती। बाबा कहता है ये खिलौना तुमने बनाया तो गलत है। यहाँ तो बाबा कहते हैं मछलियों की जगह इंसान रखने चाहिए थे। बाबा कहता है तुमको गिरते गिरते 5,000 साल लगते हैं, और बाबा कहता है ये स्प्रिंग से मैं तुमको ऊपर उठाता हूँ कि चल अब घर चल। घर ही नहीं जाना चाहता, फंसी पड़ी आत्मा। देखो कैसे 84 के चक्कर के अंदर, ये नौकरियां, ये गृहस्थियां, ये परिवार, ये बच्चे, ये चूल्हे चौके। बाबा कहता है ये तो निगल गए आत्मा को, कहां से खिलोगे तुम? मुरली तक का तुम्हारे पास समय नहीं है, कौन खिलाएगा तुम्हें? यही खिलाएंगे जो मटकी के अंदर राख भर के ले जाएंगे, यही कहेंगे कि चलो फूल जो है विसर्जन कराएं। पूरी जिंदगी मुरझाए मुरझाए निकल गई, कांटे ही चुभते रहे पूरी जिंदगी, लास्ट में मरने के बाद तुम फूल बन गए। कहाँ फूल बने बाबा कहते हैं, फूल बन के कभी हंसे कभी मुस्कुराए, कहाँ बाबा कहते जीवन में कोई खुशी मिल गई तो थोड़ी देर तुम खुश हो गए, बाबा कहता है फिर दुख आया, फिर तुम दुखी हो गए। फूल को तो देखो, बाबा कहते हैं फूल तो अपना स्वभाव स्वधर्म नहीं बदलता। एक फूल को आप मंदिर में जाके रखो, और वही फूल उठाकर अगर किसी अर्थी पे भी चढ़ा दो तो फूल का रंग नहीं बदल जाता। अर्थी पे पड़ा हुआ फूल मुरझा नहीं जाता कि मैं कितना मनहूस हूं जो मुझे यहाँ ले आया। फूल तो फूल ही है, चाहे वो मंदिर में चढ़ जाए या वो अर्थी पे चढ़ जाए। फूल अपनी मर्यादा कभी नहीं लांघ रहा, फूल के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। हम तो एक दूसरे को देख के कहते हैं तेरा चेहरा कैसे फीका पड़ा हुआ है, चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है तेरे। ये फूलों के रंग तो 2-2 मिनट में उड़ते हैं, कहाँ से फूल बने बाबा कहता है। नोट ज्यादा आ गए तो फूल बन गए तो। नहीं बाबा कहता है, भगवान कुछ बनाए, बाबा कहते हैं बच्चे वो विनाशी नहीं हो सकते। माया तुमको बाबा कहता है टेम्परेरी खिलाती है, ये सुख दुख। तभी बाबा कहता है तुम सुखों के पीछे ऐसे मतवाले हो जाते हो कि दुखों को भी गले लगाए बैठे, दुखों को भी अपनाए बैठे हो कि क्या करें, मेरी किस्मत ऐसी है, मेरा भाग्य ऐसे है, मेरे से भगवान नाराज है। क्या करोगे तुम? कब तक ऐसी श्राद्ध खिलाते जाओ? कब तक ऐसे ही जीवन को मातम मनाते चले जाओ?
अभी नवरात्रे आएंगे, 8-10 दिन रौनक हो जाएगी। फिर दशहरा आ जाएगा, फिर दिवाली आ जाएगी, फिर नया साल मना लेंगे, कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर। 26 आ गया, 25 में कितना रोए। बाबा कहते हैं बच्चे, इस रुदन को, इस बाबा कहता है, ये जो आपके अंदर बाबा कहता है ये पुराना स्वभाव संस्कार है, 25 में इसको विदाई दोगे या ये 26 भी लांघेगा ये। तो बगीचे ऐसे नहीं बन जाते है, बगीचे ऐसे नहीं बनते हैं। व्यर्थ की कटाई छटाई करनी पड़ती। कोई फूल आके तोड़े ना, हम सुबह बैठते हैं सुबह पार्क में तो हम देखते हैं कितने लोग, इतने सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, लोग तोड़ के ले जाते। उसे पूछो क्या करना है उन्होंने, तो कुछ तो पंडित ही हैं जो तोड़ते हैं, वो पाठ पूजा कराते होंगे जो लोग आते हैं, तो उनकी तो जैसे दिहाड़ी है वो फूल। बाजार से तो खरीदने पड़ेंगे, यहाँ से तो फ्री मिल जाएंगे। तो वो तो चलो, फूलों का जीवन ही ऐसा है कि खिलते दूसरों के लिए, है ना। लेकिन फूल कभी नहीं सोचता कि 4-6 घंटे के लिए क्या खिलना है। सुबह खिलूंगा, शाम को मुरझा जाऊंगा, नहीं तो कोई तोड़ के ले जाएगा। इससे अच्छा तो मैं खिलूं ही क्यों, मैं किसी के बाप का नौकर हूँ, है ना। फूल ऐसा बोले कभी कि तेरे बाप का नौकर हूं मैं रोज खिलूं तो रोज मुझे तोड़ के ले जाए। नहीं, फूल खिला है क्योंकि मगन है, मस्त अपनी बींग में है, अपनी मर्यादा को लांघता नहीं, इसीलिए ये फूल है, कोमल है। पुष्प चढ़ाते हैं लोग देवी देवताओं के मंदिरों में जाकर, फूलों की सुंदर सुंदर मालाएं चढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये फूल कौन से हैं जिनसे खुशबू महकती है। बाबा कहते हैं आत्मा के अंदर इस समय में, बाबा कहता है कितने गुणों को भर रहा हूं। ये फूल तो बाबा कहता है तुम मंदिर में चढ़ाओ, सुबह चढ़ाओ, बाबा कहता है शाम को उतार देंगे, मुरझा जाते हैं फूल। लेकिन एक एक फूल बाबा कहता है आप अपने गले की माला खुद बनाओ। जितनी बाबा कहता है तुम्हारी ये माला लंबी होगी, उतना बाबा कहता है बच्चे बाप का साक्षात्कार करा दो। ये वैजयंती माला बाबा कहता है अभी तुम्हारी है, ये देवी देवताओं को नहीं चढ़ती, ये विष्णु को नहीं चढ़ती। बाबा कहता है वैजयंती माला ये इस समय बाबा कहता है मेरे बच्चों पर चढ़ती है। तो भगवान ये मुरलियां सुना सुना कर हमको मंदिर के लायक बना रहा है। और मंदिर में बैठने वाली मूर्त, बाबा कहते हैं बच्चे ये खंडित ना हो, खंडित ना। बाबा कहता है आपकी जो खुशी है ना, माया बाबा कहता है इस पर वार करेगी। ये कौन सी संतुष्ट आत्मा है, क्या मिल गया, बोलने से क्या हो जाता है, घर में तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ आके कह रहे हैं कि मैं संतुष्ट आत्मा हूं। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा की नूंद अनुसार हर एक आत्मा, शबरी के पास कौन से डीएलएफ के फ्लैट पड़े हुए थे, केवट के पास क्या था, एक नाव ही थी बस, और क्या था। लेकिन कितने देखो खुश। बाबा कहते हैं बच्चे ये खुशी, ये बाबा कहता है ये बाप की सौगात है तुम बच्चों के। बाकी तो बाबा कहते हैं जिसको तुम खुशी माने बैठे हो, बाबा कहता है सांस गई सारा खेल खत्म, एक सांस के छूटते। और कलयुग में बाबा कहता है तुम देख रहे हो ना चारों तरफ मौत कैसे तांडव कर रही, दवाइयां खा खा के तो तुम खींच रहे हो खुद को, मौत तो तेरे भी सिराने पे चल रही, दिन तेरे भी कम हो रहे हैं।
तुझे भी पता है जाना है दुनिया से। तो इसलिए बाबा जो दे रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया को विनाश दिखेगा, लेकिन बाबा कहता है तुम नॉलेजफुल आत्माएं हो, तुमको मालूम है, तुम देखोगे कि इसी विनाश में सर्व आत्माओं का कल्याण समाये। इसी विनाश में, क्योंकि देखो हर आत्मा अपनी अपनी जीवन के अनुसार भोगना भोग रही। कोई रिश्तों से दर्द उठा रहा है, कोई बीमारी की भोगना भोग रहा है, कोई पैसे से दो चार हो रहा है, हर एक आत्मा। तो बाबा कहते हैं वो बेचारे याद कर रहे हैं, कह रहे हैं भगवान अब ले ले, क्योंकि उनके जो सहारे थे जीवन जीने के वो ही नहीं रहे। वो फ्लाइट में कितने मरे हमें पता, कितने घर उजड़ गए, ऑपरेशन सिंदूर चला, कितनी फैमिलीज तबाह हो गई, हमें पता है कुछ भी नहीं पता हमें। कितनी दुनिया मलबे में मरती चली जा रही है, कुछ पता है हमें। बाबा कहते हैं जो बच जाते हैं ये भी बेसहारा हो गए। ये बाबा कहते हैं मुझको याद कर रहे हैं, कह रहे हैं भगवान हमें भी ले ले, हमें किस लिए छोड़ दिया तुम, हम किसके सहारे जिएंगे। हमारे बच्चे खत्म हो गए, हमारे कमाने वाले यहाँ नहीं रहे, हमारी सारी रिश्तेदारी बिरादरी खत्म हो गई, हम किसका मुंह देख कर जिए। ये तो भगवान को हाथ जोड़े बैठे हैं कि भगवान बस ले ले और नहीं देखना हमें। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये मांग रहे हैं अभी विनाश। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम ब्राह्मण हो, तुम, बाबा कहते हैं तुम्हारा संकल्प क्या उठे कि सर्व का कल्याण हो। बाबा कहते हैं तुम जान बैठे हो कि इस विनाश के अंदर ही सबका कल्याण से, या तुम भी, बाबा कहता है अभी ये माया आई, पेपर आया, इसी में ही लगे हुए। अगर बाबा कहता है तुम भी यही खड़े हो, तो बाबा कहता है फिर अमृत कहाँ पिया तुमने, तुम तो नॉलेजफुल बने ही नहीं। तुम रोज खुद अपने पेपर गिनाने बैठ जाते कि आज ये आ गया, आज वो आ गया, आज ऐसा हो गया। प्रैक्टिकल कह रहे हैं आपको, लास्ट वीक से अभी तक की बात कर रहे हैं। मन की हलचल ऐसी चलती है ना, ये आपको 75 नर्क एक रात में दिखा दे, एक सेकंड में दिखा दे 75 नर्क मन के संकल्प। बाबा हमको इन्हीं को ही दिखा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे मन की एक्सरसाइज करनी सीखो, तो इसके ऊपर काम करेंगे। जीरो थॉट पर जब हम आकर खड़े होते हैं ना, तो ये नर्क स्वर्ग में बदल जाता है। ये पर्सनली कह रहे हैं आपको, अपने अनुभव से कह रहे हैं। लेकिन वो जो थॉट्स चलते हैं अंदर अंदर, जो विचार, जो भावनाएं उमड़ती हैं, सौ मौत मरता आदमी उसके, सौ मौत मरता। मैंने कहा बाबा को, मैं कहा बाबा मारकंडे बनना बहुत बड़ी बात होती है बाबा, है ना। ये जो दादियां हैं, मारकंडे माना लंबी उम्र, वरदान है मारकंडे को कि तू प्रलय देखेगा। मैं कहा बाबा ऐसा मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे प्रलय दिखा दे, लेकिन वो मन के अंदर कितनी प्रलय चल रही है, मन क्या क्या दिखा रहा है हमें अंदर ही अंदर। ऐसा ना हो, वैसा ना हो, ऐसे ना हो जाए, वैसे। बाबा कहते हैं बच्चे आपका पार्ट नूंद है, हर एक आत्मा का बाबा कहता है पार्ट पहले से ही नूंद। बाबा कहता है तुम यहाँ आए तो पार्ट बजाने हो, पार्ट बजाने से बाबा कहता है मैं किसी को छुट्टी दे नहीं सकता हूँ। तो जो भी पार्ट है, बाबा कहता है खुशी से। एक बाबा कहता है बाप को कंबाइंड रखो, तो बाबा कहता है ये नर्क स्वर्ग में बदल जाए। कोई भी, बाबा कहता है माया का विचार, संकल्प, कोई भी संबंध, बाबा कहता है ये तुमको चक्रव्यूह में फंसा ही नहीं सके। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है बच्चे तुमने विराट रूप देखा है, तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि है, तुम, बाबा कहता है स्वयं फूल बनकर दूसरों को भी, बाबा कहता है फूल बनाने का अभी पुरुषार्थ करते हो। ओम शांति।